नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह केके ग्रुप से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलाऊंगा। हम कुछ सवालात पूछेंगे उनसे, कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स के रिगार्डिंग उनसे सवाल पूछेंगे। कुछ हमारे इन्वेस्टर्स के डाउट्स हैं वो उनसे क्लियर करेंगे। तो आइए मैं आज आप लोगों को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वरुण गुप्ता जी से मिलाऊंगा, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ कि वो बाई क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हैं और अपनी इंजीनियरिंग इन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद एक साल एमएनसी में काम किया था। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। और उसके बाद 2010 में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज अपना ओपन किया था। उसके बाद और भी इनकी देख रेख में काफ़ी सारी कंपनियां इन्होंने इस्टेब्लिश की, जिसमें से एक है केके बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, और उसके अलावा केके रोलर फ्लोर, और भी कई सारी कंपनी जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो केके ग्रुप को उन्होंने एक नए मुकाम पर पहुँचा कर लेकर आए हैं। बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं कंपनी का। और आज इनसे आपकी हम लोग मुलाकात करेंगे। और गुड़गांव में एसईओ और एसईओ का मीन शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बारे में इनसे कुछ इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिस्टर वरुण गुप्ता जी से मिलते हैं उनके केबिन में जाके। चलिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वरुण गुप्ता जी के पास। उनसे कुछ सवाल पूछने एसईओ के बारे में। तो सर बताइए, एसईओ है क्या चीज़? सर लोग पूछते हैं एसईओ क्या चीज़ है, और ये एसईओ की जो इन्वेस्टमेंट है अदर नॉन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से कैसे बेटर है, तो प्लीज़ हमें बताइए। हाय प्रताप, पहले तो हमारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की, और मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि एसईओ क्या चीज़ है, ये एज एन इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एसईओ की फुल फॉर्म है शॉप कम ऑफिस। ये एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें आप प्लॉट और उसके ऊपर बनने वाली पूरी बिल्डिंग के ओनर होते हैं। दैट मीन्स दैट द प्लॉट एंड द इंटायर बिल्डिंग इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ इट्स ओनर। आप कोई भी एक्टिविटी एसईओ में कर सकते हैं, जैसे शॉप्स, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कि शॉप खोल सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, लाउंज खोल सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं, उसमें ऑफिस खोल सकते हैं। किसी प्रकार की भी कमर्शियल एक्टिविटी इज अलाउड इज एन एसईओ, इन एन एसईओ। एसईओ में जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, हरियाणा में आपको 4.28 का एफएआर मिलता है, और एक बेसमेंट जो इस एफएआर के अलावा होती है आपको वो भी मिलती है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, सपोज करें कि प्लॉट का साइज है 73.92 स्क्वायर यार्ड्स। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसी अटपटी फिगर क्यों ले रहा हूँ, तो इसका खुलासा मैं आपके इस वीडियो के एंड में करूँगा, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एसईओ की इन्वेस्टमेंट बताऊँगा, जिसमें इस साइज का जो है प्लॉट अवेलेबल है। तो इसलिए हम फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 73.92 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट लेके चलते हैं। अगर हम इस प्लॉट को खरीदते हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो 73.92 इंटू 9 इज इक्वल टू 665 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली हमें एक फ्लोर का एरिया मिलता है। तो अगर मैं इसको 4.28 से 665 हमें प्लॉट का एरिया मिलता है, तो अगर हम इसको 4.28 से मल्टीप्लाई करें तो 2846 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली हमें बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया मिलता है, जो कि गवर्नमेंट अलाउ करती है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि एक बेसमेंट हम और बना सकते हैं जो कि इस एफएआर का पार्ट नहीं होता। तो आप कुल मिला के 2846 प्लस 665 स्क्वायर फीट की बेसमेंट, मतलब 3511 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और एक एडवांटेज है कि जो टेरेस है, छत है, वो पूरी की पूरी आपके पास ही रहेगी, क्योंकि सिंस आप प्लॉट के ओनर हैं, पूरी बिल्डिंग के ओनर हैं, तो ऑब्वियसली टेरेस के भी आप ओनर बन जाते हैं। टेरेस पे आप
कमर्शियल में जैसे अगर आप ऊपर रेस्टोरेंट खोलते हैं, बार खोलते हैं, लाउंज खोलते हैं, तो उस केस में आप टेरेस को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाए होते हैं जहाँ पे वो रात को या दिन में टेरेस में भी सिटिंग लगा देते हैं और वहाँ पे उसको इनकैश करते हैं टेरेस को। अगर एसईओ का एक एग्जांपल देना है एसईओ की मार्केट का, तो जो गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं, रादर एनसीआर में रहने वाले लोग हैं और बहुत से लोग जो बाहर से गुड़गांव विजिट करते हैं, वो सेक्टर 29 मार्केट का उन्होंने नाम सुना होगा, जो बहुत ही फेमस मार्केट है गुड़गांव की। स्पेशली फेमस है वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और लाउंज वगैरह के लिए। सो वो एक मार्केट है, सेक्टर एसईओ मार्केट है, जिसके अंदर एसईओज बने हुए हैं और उन एसईओज में अलग अलग तरीके के जो है बिजनेसेस चल रहे हैं। किसी ने अपना शोरूम खोला हुआ है, किसी ने जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट बार्स खोले हुए हैं, वहाँ पे होटल्स भी खुले हुए हैं, ऑफिसेज भी खुले हुए हैं। सो वो सेक्टर 29 मार्केट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन एसईओ मार्केट। सेक्टर 29 मार्केट ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइबल कमर्शियल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। अब इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि एक एससीओ और नॉन एससीओ कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है एज एन इन्वेस्टमेंट, सो अब मैं आपको वो बताता हूँ। इफ आई कंपेयर इन द लास्ट 10 years, the SEOs have grown approximately 450%, whereas a non-SEO commercial property has grown only 65%. इसका रीजन ये है कि जो रेंटल्स हैं एससीओ प्रॉपर्टी में वो बहुत हाई होते हैं एज कंपेयर टू अ नॉन एससीओ प्रॉपर्टी। दूसरा, आपको जो कारपेट एरिया मिलता है एससीओ में, वो कारपेट एरिया जो एससीओ में मिलता है वो आपको बहुत अच्छा कारपेट एरिया मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अ मॉल और समथिंग लाइक दैट। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट में हो रही है और प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा सेफ कंसीडर की जाती है। ऑल्सो सिंस यू आर बाइंग a plot, you get the possession of the plot very fast as compared to other commercial investments, जहाँ पे आपको 4 से 5 साल भी वेट करना पड़ जाता है प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए। चौथा, एससीओ की मेंटेनेंस इज ऑलमोस्ट जीरो एज कंपेयर टू हाई मेंटेनेंस ऑफ नॉन एससीओ इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे जो आप मेंटेनेंस देते हैं वो कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी के रेंट पे कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एससीओ की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा एक नॉन एससीओ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से बेटर मानी जाती है। वाओ सर, इसका मतलब ये है कि एससीओ की इन्वेस्टमेंट में आप प्लॉट और बिल्डिंग के कंप्लीट ओनर बन जाते हैं और इसकी एप्रिसिएशन दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले बहुत हाई है और उनके मुकाबले ज़्यादा सेफ और वाइबल प्रॉपर्टी है विद ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स में से पूछते हैं कि एससीओ प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट में क्या डिफरेंस है और एससीओ प्लॉट्स इसके मुकाबले में महंगे क्यों होते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के मुकाबले में महंगे क्यों होते हैं। प्लीज़ इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही पूछा प्रताप तुमने। मेरे को भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं ये चीज़ पूछते हैं कि सर एससीओ प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में एज एन इन्वेस्टमेंट क्या डिफरेंस है और क्यों हम जो है एससीओ प्लॉट क्यों इतने महंगे होते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट से। तो मैं प्रताप आपको पहले ये क्लियर कर दूं और अपने इन्वेस्टर्स को ये एक बता दूं कि ये दोनों अलग किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो और दोनों के अलग किस्म के इन्वेस्टर और अलग किस्म के बायर होते हैं। जो एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेने वाला बायर है वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है उस प्लॉट में क्योंकि या तो उसको कुछ देर के बाद उसको बेचना है, एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ हायर प्राइस पे उसको बेच देगा, या उसको कुछ देर बाद उसके ऊपर अपना घर बनाना है, या तो वो एक बिल्डर है जो कि इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बना के उसको सेल कर देगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आदमी उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट पे चढ़ाता है, क्योंकि जो रेजिडेंशियल प्लॉट में जो रेंटल है वो बहुत ही कम है। वेयरएज जो एक एससीओ का बायर है, एससीओ प्लॉट का बायर है, वो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो
या तो उसको बेचेगा एक हायर प्राइस पे, बहुत जल्दी हायर प्राइस मिलने पे उसको बेच देगा, या वो उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा और उसको या तो अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा या वो उसको रेंट पे चढ़ा देगा किसी और बिजनेसमैन को, या फिर जब वो रेंट पे चढ़ जाएगी तो रेंटल पे चढ़ने के बाद उसको बेचेगा, जिसमें उसको बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन और रिटर्न मिलता है। नाउ द रीजन व्हाई they are expensive is because commercial property has always been expensive, way more expensive than a residential property of the same size, because commercial property is more viable in terms of the return on investment. commercial property में हम लोग return on investment देखते हैं। so ROI की अगर मैं जैसे बात करूं return on investment, so उसके लिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके इस चीज को समझाता हूं। जैसे अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है 3.5 करोड़ रुपए की, 3.5 करोड़ रुपए का अगर आप एक प्लॉट खरीदते हैं गुड़गांव में, एक रेजिडेंशियल प्लॉट, और एक आप एससीओ प्लॉट खरीदते हैं गुड़गांव में, तो ये दोनों आपको क्या देंगे? देखिए, ये मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। 3.5 करोड़ का अगर आप प्लॉट लेते हैं, एक समझ लीजिए कोठी लेते हैं, तो वो आपको जब आप उसको रेंट पे चढ़ाएंगे तो वो आपको मुश्किल से 60,000 के करीब महीने का रेंट देगी, जो कि साल का रेंट होगा 7,20,000 रुपए। यही अगर मैं कंपेयर करूं एक एससीओ से जो कि 3.5 करोड़ का है, तो वो आपको साल का महीने का कम से कम 3 लाख रुपए रेंट देगा, जो कि साल का 36 लाख रुपए बन जाता है। तो यहाँ पे हमें रेजिडेंशियल में 7 लाख मिल रहा है और वहां पे हमें 36 लाख रुपए मिल रहा है। सो अगर मैं 7 लाख की बात करूं तो और उसको आरओआई के टर्म्स में आपको बताना चाहूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो 2% की आरओआई आती है 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे। यही अगर हम एससीओ की बात करें जो कि आपको 36 लाख की रिटर्न दे रही है 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में, तो ये आपको 12% की रिटर्न दे रही है। तो रेजिडेंशियल में 2%, एससीओ में 12%। सो इसीलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का कभी भी साइज के हिसाब से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसको आरओआई के बेस पे, अगर आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखना है तो आरओआई के बेस में उसको रेजिडेंशियल प्लॉट के साथ कंपेयर करिए, तो आपको सही समझ आएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। और एक जो इन्वेस्टर जो एससीओ प्लॉट लेता है वो इसी आरओआई के ऊपर लेता है, ना कि उसका साइज देखता है कि उसका साइज रेजिडेंशियल प्लॉट से बहुत छोटा है, वो इस चीज को नहीं देखता है। अब इसी आरओआई का कंपैरिजन का एक और नजरिया देखने का ये है कि जब आप इसको बेचने जाएंगे, सपोज करिए आपने इसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे और अगर ये रेंटेड है तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर 3.5 करोड़ की है उस टाइम, तो आपको 3.5 करोड़ का ही रेट मिलेगा जब आप इसको बेचने जाएंगे। लेकिन अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटेड है, आप सपोज करें उसको 12% पे आपने रेंट आउट कर दी है, तो आप जब उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो एक प्री रेंटेड प्रॉपर्टी जो होती है वो 7% की आरओआई पे बिकती है मार्केट में, जो एक मार्केट का जनरल ट्रेंड है। दैट मीन्स कि अगर 36 लाख रुपए का रेंट आपको आ रहा है तो डिवाइड बाय 0.07, 5 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे चढ़ने के बाद इमीडिएटली हो जाती है। बहुत से लोगों को ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती है, तो अगर आप इस कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो आप किसी टाइम भी प्रताप को या मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको इस कैलकुलेशन को और इलैबोरेट करके समझाएंगे। सो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि रेजिडेंशियल प्लॉट और एससी प्लॉट में क्या डिफरेंस, इस टाइप की अलग अलग डिफरेंस इन्वेस्टमेंट है। दोनों तरह के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन दोनों को प्राइस पर स्क्वायर यार्ड के अनुसार कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम अब तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं सर से। हाँ तो दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा गुप्ता जी ने, हमारे डायरेक्टर सर ने आपको बताई सारी डिटेल एससीओ प्लॉट्स के बारे में। तो अभी ये एक पार्ट बना है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो सिर्फ अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे जो हमारे पास एससीओ इन्वेस्टमेंट आई है। आपके सवालों के जवाब मिल गए, बाकी आपके और सवाल हों तो आप मुझे कमेंट में अपने सवाल भेज सकते हैं, उसके लिए भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार, सेकंड पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए, जब तक इस पार्ट का आप एंजॉय कीजिए। दोबारा देखिए अगर आपके समझ में नहीं आया है तो। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।